एमआईएस की सीरीज़ में नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंडिकेटर चार्ट। इंडिकेटर चार्ट क्या होता है? ये कोई चार्ट नहीं है, एक तरह का इंडिकेटर होता है जो हर तरह के लेवल को, हर तरह के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक बेरोजगारी का चार्ट बनाया है। बेरोजगारी हमें ये देखनी है कि हर स्टेट में कितनी बेरोजगारी काउंट की गई है, तो उसका लेवल हमें चेक करना है। तो जैसे हमने छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है इसका, जैसे झारखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में कितनी उसकी बेरोजगारी काउंट की गई है। जैसे राजस्थान में 32% है, हरियाणा में 31% है। तो ये हमें कैसे इंडिकेट करता है, तो एक इंडिकेटर चार्ट भी हमने बनाया है। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने झारखंड ले रखा है, तो झारखंड में देखो ये इंडिकेट किया हुआ है कितना परसेंट है, 15% है। अगर हम यहाँ पे राजस्थान ले लेते हैं तो राजस्थान का 32% आ गया, और ये इंडिकेट भी आपको करके बता रहा है कि ये भी बड़ा है, इसका लेवल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी बढ़ता हुआ। और ये जो टेबल हमने बना रखी है, अगर बहुत बड़ी टेबल है तो उस टेबल में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्टेट की कितनी क्या है, या कितना परफॉर्मेंस है उसका, कितना लेवल है उसका। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए इंडिकेट चार्ट बनाया जा सकता है, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है और बनाना काफ़ी ईजी है। तो शुरू करते हैं। हम आपको इसको बनाते कैसे हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले हम एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं, और ये हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, यानी डेटा को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें वैलिडेशन बनाना है, तो डेटा वैलिडेशन यानी स्टेट का हमें वैलिडेशन यहाँ पे किसी अनदर सेल में आपको करना है। तो सबसे पहले हमें डेटा टैब में जाना है, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आपको अलाउ में लिस्ट का ऑप्शन लेना है। सोर्स में ये स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, देन ओके। तो देखिए यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन बन गया है, और हम जैसे जैसे यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे वो स्टेट आपको दिखते जा रहे हैं। ये हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका लुक भी वैसे ही दिखे। अब हमें ये स्टेट और लेवल यानी जो हेडिंग है उसको नीचे कहीं सेल में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसका भी तरीका देखते हैं कि क्या है, हम ये क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर भी बना दिया। अब स्टेट में हमें यही स्टेट यहाँ पे लेना है ताकि उसके सामने उसका लेवल ऑटोमेटिकली आए। तो हमें स्टेट लेने के लिए यहाँ पे सिंपल इक्वल्स टू करना है, ये सेल सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये स्टेट आ जाता है, और इसको हम साइज में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हमें वो लेवल चाहिए, जो स्टेट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके सामने का जो उसका परसेंटेज है वो परसेंटेज इस लेवल के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो है VLOOKUP का। VLOOKUP लिया, ब्रैकेट ओपन किया, कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू, ये झारखंड वाली जो वैल्यू है, यानी जो भी हम स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो सेल है हमारा वो लेना है। उसके बाद टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब ये टेबल, हमारी जो टेबल है, मेन जो टेबल है हमारी वो। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कितने कॉलम है, कौन से कितने कॉलम में से देखना है, तो इन दो कॉलम के अंदर ही हमारी वैल्यूज़ है, वहीं से हमें लेना है, तो 2। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए अभी यहाँ पे 0.15 आया है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 15%। तो इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे। ये परसेंटेज का दे रखा है, ये परसेंट लिया, परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम अगर कोई स्टेट चेंज करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ये स्टेट भी चेंज हो रहा है और उसका लेवल जो सामने दे रखा है वो भी चेंज हो रहा है। हम बिहार का लेते हैं तो बिहार का भी चेंज हो रहा है। जो हम लेंगे स्टेट यहाँ से, उसके सामने उसकी वैल्यू दिखाई देगी। शीट में डेटा कैसे आइडेंटिफाई करना है वो है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको एक चार्ट के रूप में बनाए तो इंडिकेटर चार्ट बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है। जैसे वैल्यूज़ आपके यहाँ पे 32 है, 31 है, 15 है, 14 है, यानी सीरीज़ कहाँ तक है आपके उसके अकॉर्डिंग। अगर हाईएस्ट है तो 100 से आप 10 तक लेंगे, और अगर लोवेस्ट है तो 10 से 100 लेंगे। उसका कोई इशू नहीं है कि आप कहाँ से कैसे ले रहे हैं। इंडिकेट करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी नंबरिंग हमको लेनी है। ये हमने 100 तक ले लिया, और इसी के पास में हमने 9 और 19, और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके हम ड्रैग कर देंगे तो ये कंटिन्यू में कॉपी हो जाएगा। ये देखिए हमें यहाँ पे लेना 91 तक। देखिए इस सीरीज़ इस तरह से चलनी चाहिए। उसके बाद इसका सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो है इसका फॉर्मेट चेंज करना, यानी इसके कॉलम की विड्थ को चेंज करना। तो कॉलम की विड्थ चेंज होगी ये फॉर्मेट से। होम टैब के अंदर ये फॉर्मेट का जो ऑप्शन दिया हुआ है
ये फॉर्मेट में जाएंगे हम, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिखा हुआ है सेल में, फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे कॉलम की विड्थ हम यहाँ पे इसको 5 सेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये आपकी विड्थ सेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको लेना है न्यू रूल्स में जाके लास्ट ऑप्शन है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक फार्मूला सेट करना है, कौन सा फार्मूला सेट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू लगाएंगे और कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम ये 10 वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। ये फिक्स्ड में आएगा, यानी डॉलर का साइन लगा हुआ आएगा, हमें यहाँ पे इसका फिक्स रेफरेंस हटाना है, ये डॉलर का साइन हटा देंगे और उसके बाद में कर्सर आगे रखना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है, इक्वल्स टू करना है और कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, ये वाला सेल सेलेक्ट करना है। ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो ये परसेंटेज सेल है, यानी इसमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, इसीलिए इसको हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है परसेंटेज में है, और जब परसेंटेज की वैल्यू को हमें नॉर्मल कन्वर्ट करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है इसीलिए हमने मल्टीप्लाई 100 किया, अगर खाली वैल्यू होता, खाली नंबर होता तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से इसका कलर चूज़ कर लेंगे कोई भी, ये हमने कलर चूज़ किया, ओके कर दिया, ओके, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप अपने चार्ट को यहीं तक रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने हरियाणा लिया, राजस्थान लिया, तो देखो राजस्थान चेंज हो गया, ये राजस्थान, ये झारखंड, ये देखिए ये बिहार, तो ये चेंज होता हुआ इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि कितना परसेंट है। हरियाणा का कितना 31% है, 31%, यहाँ भी 31 दिख रहा है। राजस्थान का कितना है 32, यहाँ पे भी 32 दिख रहा है, यहाँ पे भी 32 दिख रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन हम और चेंज करें या नंबर वगैरह हटा दें और कुछ हमें इस तरह का इंडिकेटर चार्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में लास्ट ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल, लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। यहाँ पे आपको जाना है कस्टम पे जनरल हटा देंगे और सिर्फ कॉलन प्रेस करेंगे, एक बार कॉलन प्रेस किया और ओके कर देंगे तो सारे नंबर वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर भी आप कुछ कलर देना चाहते हैं तो शेडिंग दे दें, यहाँ से कोई शेडिंग का कलर दे दें, ये हमने कलर दे दी, डिफरेंट कलर हो गया, इंडिकेट करने का जो कलर है वो अलग दे दिया और बाकी रेस्ट पार्ट था उसका कलर हमने अलग दे दी। अब इसमें अगर आप चाहें तो बॉर्डर भी बना दें इस तरह से, और बॉर्डर बनाने के लिए कुछ और स्टेप भी है वो भी अपन देख लेते हैं। बॉर्डर में सबसे पहले हमें कुछ डिफरेंट स्टाइल में बॉर्डर बनाना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से लाइन कलर को ले लिया वाइट, और इसकी लाइन स्टाइल भी अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो हमने अभी सिंपल यही ली सिंगल लाइन, और फिर हम कर देते हैं इसमें ऑल बॉर्डर। ये देखिए कुछ इस तरह से ऑल बॉर्डर बन जाता है, और आउटसाइड में हम थोड़ा थिक बॉर्डर बना देते हैं। अब थिक बॉर्डर बनाने के लिए बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कलर को वापस ब्लैक करेंगे या ऑटोमेटिक कर देंगे, ये थिक कलर, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए अब आपको यहाँ पे स्टेट चेंज करोगे तो यहाँ पे वो खाली इंडिकेट करता हुआ आपको नज़र आएगा, कलर अप डाउन में न दिख रहा है, जैसे जैसे वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे ये इंडिकेट भी आपको करता जा रहा है। अब यही वैल्यू अगर हमें यहाँ पे भी इसके नीचे सेट करनी है, जैसे हमने इसकी इस चार्ट में सेट कर रखी है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये 2 रो सेलेक्ट कर लिया, इसको मर्जन सेंटर कर लेते हैं और इस पर भी बॉर्डर बना देते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे देनी है तो सिंपल वही मेथड हम यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू किया, ये नंबर लिया और एंटर कर दिया, ये देखो यहाँ पे आ गया। को सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका कोई दूसरा कलर भी आप डिफरेंट चाहते हैं तो वो कलर दे दें, बोल्ड कर दें, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये इंडिकेटर चार्ट। यहाँ से हमने स्टेट चेंज किया, देखिए 32% यहाँ भी और इसमें इंडिकेट भी हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद है लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह का चार्ट आप भी बना के ज़रूर देखेंगे, इंडिकेटर चार्ट।